हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से शिक्षा मंत्रालय ने अपना 2025 का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जो ऑल इंडिया वैकेंसी है, जहाँ से 200 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे आवेदन आए हैं। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, किन पदों में यहाँ पे वैकेंसी आई है, एज लिमिट क्या है, हमसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास इसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, अगर आज की वैकेंसी की बात की जाए तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी है CBSE, जहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी इंडिया में केंद्रीय विद्यालय की सेंटर्स है वहाँ उसके लिए ये वैकेंसी आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट्स कर रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। तो यहाँ पे कोई ना एग्ज़ाम होगा ना कोई आपका डायरेक्ट सिलेक्शन है आपकी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसे अप्लाई करने के लिए। सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 एंड जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2। मैक्सिमम एज लिमिट 30 एंड 27 ईयर्स रखी गई है। SC के लिए 21 वैकेंसी पदों के लिए वैकेंसी है। ST के लिए 10 है, OBC के लिए 38 है, EWS के लिए 14 है, अनरिजर्व के लिए 59 एंड टोटल 142 वैकेंसी है फॉर सुपरिटेंडेंट पे लेवल 6 के हिसाब से। एंड फॉर जूनियर असिस्टेंट्स पे लेवल 10 के हिसाब से यहाँ पे 10 टोटल पद के लिए वैकेंसी आई है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पे एनी ऑफ द बोर्ड ऑफिस रखा गया है। और अगर हम नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन में तो आप अलग अलग एब्रीवेशंस देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 2 जनवरी से स्टार्ट हो गई है और 31 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है इस आवेदन को अप्लाई करने के लिए। रिजर्वेशंस यहाँ पे मेंशन की गई है। SC ST OBC कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो। अगर हम और नीचे आते हैं तो आप एक्सपेंस सर्विस के लिए भी यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन की गई है। तो नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट दी गई है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल। आप टेबल में मेंशन हुई एज रिलैक्सेशन को देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट बेसिस फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट, रिक्रूटमेंट रूल्स यहाँ पे मेंशन की गई, नेम ऑफ पोस्ट मतलब पदों की यहाँ पे जानकारी दी गई। तो पहले पद यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है ग्रुप बी के हिसाब से। एसेंशियल में यहाँ पे बैचलर डिग्री जो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी जिन्होंने भी किया है और इक्विवेलेंट वो अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडो MS, हैंडलिंग ऑफ अ लार्ज डेटाबेस, इंटरनेट आर अप्लाई एंड एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट दो यहाँ पे टायर 1 टायर 2 के हिसाब से सिलेक्शन होगा। पहले में आपका CBCT टेस्ट होगा, MCQ बेस्ड CBCT टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन रिटन मेन एग्जाम होंगे। और यहाँ पे टाइप स्पीड ऑफ द यहाँ पे टाइपिंग की स्पीड भी आपकी होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट्स इन हिंदी। तो यहाँ पे 5 का आगे पीछे रखा गया हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज में कंप्यूटर की स्पीड टेस्ट में। 35 and 30 word per minute correspondent to 10500 kdph and 99,000 kdph on an average of 5 key depression for each word। तो यहाँ पे मेंशन की गई है, इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं एंड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एसेंशियल में यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट्स के लिए भी पद के लिए भी जानकारी दी गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। अगर जिन्होंने भी 12 किया है और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किया है फ्रॉम बोर्ड यूनिवर्सिटी वो अप्लाई कर सकते हैं। टिपिकल टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट रखा गया है। सिमिलरली एज पर द सुपरिटेंडेंट का जो मांगा गया है सेम यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया है, बस एज लिमिट यहाँ पे डिफरेंस है 18 to 27 ईयर्स रखी गई है। मेथड और रिक्रूटमेंट यहाँ पे सिर्फ आपके MCQ मतलब CBCT टेस्ट के बेसिस पे आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ये रिटन एग्जाम नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नीचे अगर हम जाएंगे तो एग्जामिनेशन फीस के बारे में जानकारी दी गई है जो 800 रुपीज़ रखी गई है फॉर अनरिजर्व एंड OBC EWS कैंडिडेट एंड एक्समेन सर्विस SC ST फिजिकली हैंडिकैप के लिए और वुमेन के लिए यहाँ पे स्पेशली नो फीस है। तो बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है वुमेन के लिहाज पे एंड पेमेंट एप्लीकेशन फीस के लिहाज से। मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पे कोई भी मोड ऑफ पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, UPI डेबिट कार्ड ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड जो भी आपके पास है मेथड ऑफ पेमेंट वो अप्लाई पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ स्कीम में यहाँ पे सुपरिटेंडेंट के लिए देयर विल बी 2 टायर एग्जाम जो हमने डिस्कस किया, स्किल टेस्ट एंड बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड इन ऑब्जेक्टिव MCQ एंड OMR बेस्ड टायर 1 एग्जाम कैंडिडेट इन द रेशियो 1:10। तो हर एक वैकेंसी के पीछे 10 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा टायर 1 में एंड अलाउड टू अपेयर इन टायर 2 रिटन डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। On the basis of performance in Tier 2 written examination, the candidate will be skill test and qualifying nature in the ratio 1:5। तो 1:5 के बेसिस पे आपको सिलेक्शन हुआ जाएगा
एंड उसकी जो रिजल्ट है वो सीबीएसई के मेन वेबसाइट में जारी की जाएगी। यहाँ पे एग्जामिनेशन टायर 1 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप क्यू ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन के कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट मेंशन किए गए, मतलब एक तरह से सिलेबस दिया गया है। पार्ट 1 में करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस होगा, पार्ट 2 में जनरल मेंटल एबिलिटी जनरल इंटेलिजेंस होंगे, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी। तो ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। टायर 1 एंड टायर 2 की रिजल्ट बारे में जानकारी दी गई, एग्जामिनेशन के सिलेबस क्या होंगे। टायर 2 में यहाँ पे करंट अफेयर्स के बारे में जानकारी दी गई है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो भी करंट अफेयर में चल रहे हैं। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक के बारे में भी आपको पूछा जाएगा, एंड सिमिलरली ऊपर यहाँ पे इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी पूछा जाएगा, एंड कल्चर। तो इसके मार्क्स के यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 150 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। जूनियर रेजिस्टेंस के लिए भी सिमिलरली यहाँ पे मेंशन की गई है डिटेल्स, पार्ट 1 पार्ट 5 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, एंड टोटल मार्क्स 300 मार्क्स का होगा ये पेपर। एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज एंड फॉर कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, यहाँ पे पोस्ट कोड यहाँ पे मेंशन की गई है, पदों की जानकारी दी गई है। टायर 1 टायर 2 एंड सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन के बारे में जानकारी दी गई है। क्राइटेरिया फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग एंड फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे मेंशन किया गया है। फॉर सुपरिटेंडेंट क्या सिलेक्शन होगा, एंड फॉर जूनियर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या सिलेक्शन के मेथड्स मेंशन किए गए हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में यहाँ पे हर एक मेजर सिटी को कवर किया गया है, तो आपके नियरेस्ट सेंटर को आप सिलेक्ट करके एग्जामिनेशन दे सकते हैं। मार्क्स स्कैन स्कीम के बारे में जानकारी दी गई है, इंपॉर्टेंट सेक्शन वो कैंडिडेट्स दी गई है, जो हर एग्जाम में कैंडिडेट्स को पता है क्या डूज एंड डोंट्स है, तो आप उसे ध्यान में रख सकते हैं। और अगर हम और नीचे जाते हैं तो जनरल कंडीशंस यहाँ पे मेंशन की गई है। और अगर हम नीचे जाते हैं नोटिफिकेशन में तो इम्पोर्टेंस रेजोल्यूशन ऑफ केस दिया हुआ है। परफॉर्मर 1 में यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रोनाउन बैकवर्ड, अगर बैकवर्ड से हैं आप तो आपको ये फॉर्म फिलअप करके लेके जाना है ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिमिलरली अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, इसको आपको लेके जाना है, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। सिमिलरली ये शेड्यूल कास्ट एंड SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है, और अगर हम नीचे जाते हैं तो हर एक कैटेगरीज के लिए यहाँ पे मेंशन की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।